मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआरों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। शगुफ्तगियो गुले नस्तरन नहीं भूलें, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूलें। तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआरों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से एक बार फिर फैसल मजीद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट के लिए ज़मनी इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन पर जो कुछ हुआ वो हमने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि कश्मीरियों ने भारत की नाम निहाद जमहूरियत को दरियाए जहलम के हवाले कर दिया है। इस ज़मनी इलेक्शन में पूरी दुनिया देख चुकी है कि भारत जो कश्मीर को अपना अटूट अंग कहते नहीं थकता, इसके लिए कश्मीर अटूट लिंग बन चुका है, जो मुस्तकिल इसकी बेशर्मी और बेदर्दी को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। आई एम सॉरी टू से दैट वर्ड, बट रियलिटी इज दैट दिस इज मच लाइटर वे टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड टू एक्सप्रेस पैन ऑफ कश्मीरीज। इस इलेक्शन के दौरान भारत ने रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन मुजाहरा किया। पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, पैलेट गन्स का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। आज़ाद ज़राए के मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क मासूम और निहत्ते कश्मीरियों का एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंडिया जो दावा करता है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसका जवाब कश्मीरियों ने इस इलेक्शन में बहुत अच्छे अंदाज में दिया है। सिर्फ 6.5% वोटर्स का टर्न आउट रहा, यानी तकरीबन 100 में से सिर्फ 6 लोगों ने वोट कास्ट किया। कुछ पोलिंग स्टेशन की डिटेल मुझे मिली, मैं आपसे शेयर करता हूँ। पोलिंग स्टेशन का नाम आपके सामने है SDA। यहाँ पर टोटल जो वोट थे वो 5494 थे और जो वोट कास्ट हुए वो 60 थे। परसेंटेज बनती है 1.1%। इसी तरह बर्न हॉल स्कूल, ये मेरे ख्याल से वो स्कूल है जो जला दिया गया, वहाँ पर टोटल वोट थे 2147 और जो वोट कास्ट हुए वो 11, यानी 0.5%। कुंद खान, यहाँ पर टोटल वोट 1320 थे, जो वोट कास्ट हुए वो 650, यानी 49%। इसके अलावा जो चौथा पोलिंग स्टेशन है उसका नाम था रायतंग खानियार, अगर मैं सही कह रहा हूँ। उसमें टोटल वोट थे 789 और जो वोट कास्ट हुए वो 53, यानी 6.7%। दौलताबाद ए खानियार, यहाँ पर जो टोटल वोट थे 732 थे और जो वोट कास्ट हुए वो 27, यानी 3.7%। इसी तरह 15 जदीबाल इस्लामिया हायर सेकेंडरी, यहाँ पे टोटल वोट थे 413 और जो वोट कास्ट हुए वो 0 और 0.0%। इसी तरह जदीबल सुफियानपुरा इस्लामिया मिडिल स्कूल, यहाँ पर जो टोटल वोट थे वो 363 थे और जो वोट कास्ट हुए वो 0, यानी 0.0%। इसी तरह गुजवारा, यहाँ पर टोटल वोट थे 777 और जो वोट कास्ट हुए वो 0, यानी 0.0%। टोटल 12,035 वोट थे, उनमें से जो वोट कास्ट हुए वो 801, यानी 801 वोट कास्ट की और जो परसेंटेज बनती है इसकी वो हार्डली 7%, एक्चुअल 6.7% है। कश्मीरी अवाम ने इस इलेक्शन के जरिए बज़ाहिर खामोश लेकिन एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज इंडिया और पूरी दुनिया को दे दिया है कि नाम निहाद जाली इंतखाबात कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर शुदा इस्तिस्वाब राय या सेल्फ डिटर्मिनेशन के बराबर नहीं हो सकते। कश्मीर में इस वक्त 7 लाख से ज़्यादा भारतीय फौजी और नीम फौजी एहलकार मौजूद हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इस इलेक्शन के मौके पर कश्मीरियों को कुचलने के लिए 20,000 इजाफी छक्कों की नफरी भी भेजी थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत ने टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी थी ताकि कश्मीरी दुनिया से राब्ता ना कर सके। एंड स्टिल दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स एज बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 52 सालों में इंडिया इंतहाई ढिठाई और बेगरती के साथ दुनिया भर में कहता आ रहा है कि कश्मीर के इंतखाबी अमल में कश्मीरियों की शिरकत अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मंजूर की गई कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और इस्तिस्वाब राय का एक मुतबादिल अमल है और कश्मीरी अवाम अपनी मर्जी से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और वो अपने हुक्मरान खुद चुनते हैं। जबकि दुनिया जानती है इंडिया कैसी कैसी 2 नंबरियाँ करता है कश्मीर के इंतखाबात में। कश्मीरी अवाम हमेशा से इंतखाबात का बाइकाट करते आए हैं और इस बाइकाट के जरिए कश्मीरी अवाम भारत की नाम निहाद जमहूरियत और भारत की जोड़ तोड़ की सियासत को खुला चैलेंज करते हैं। भारतीय हुकूमत कश्मीरी लोगों को धमकियां देती है कि अगर जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन दुनिया हमेशा देखती है कि पूरी वादी में भारत की इस वार्निंग को जूते की नोक पर रखा जाता है और इसके खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे करके पैगाम दिया जाता है कि चलाओ गोली, तुम्हारे
तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कश्मीरियों का जज्बे आज़ादी तुम खत्म नहीं कर सकते। तुम्हारा बारूद कम पड़ जाएगा, लेकिन कश्मीरी नौजवान एक के बाद एक अपने वतन पर कुर्बान होते रहेंगे। तुम कितने बुरहान मारोगे, हर घर से बुरहान निकलेगा। कश्मीरी इन मुजाहिरों के जरिए अक़वाम आलम को हमेशा एक पैगाम देते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है और कश्मीरियों को सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी होने वाले इस्तिस्वाब राय दही के लिए होने वाले इलेक्शन काबिल कबूल हैं और वो इसी के ख्वाहिशमंद हैं कि कश्मीरियों को अपना फैसला खुद करने दिया जाए। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है कि कश्मीरियों को अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी के साथ रहने का फैसला करने दिया जाए। और अगर हमारे कश्मीरी भाई एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया में अपनी पहचान करवाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इनके इस फैसले का एहतराम किया जाए। हमेशा की तरह इस बार भी मकबूजा कश्मीर में इंडिया के जाली और 2 नंबरी इलेक्शन पूरी तरह फेल हुए और इंडिया की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। और ये इस बात का वाज़े इशारा है कि इंडिया के कब्जे से कश्मीर निकलना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरह जानती है कि जल्द या बदीर कश्मीर इंडिया से अलग होकर रहेगा, लेकिन हमारे पड़ोस में बहुत ही घटिया और इखलाक से आरी कौम बसती है। वो इस बात को समझना ही नहीं चाहती और अपनी ढिठाई पर कायम है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगली वीडियो में भारत की जानिब से कराए जाने वाले फ्रॉड इलेक्शन के बारे में बताऊं कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट अपने कुत्तों को इलेक्ट करवाती आ रही है पिछले 52 सालों से। अब मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल की उन करारदादों के बारे में बता रहा हूँ जो मंजूर की गई हैं और जिनमें कहा गया है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे, कोई काफिर मुल्क नहीं। करारदाद नंबर 91 जो 30 मार्च 1951 को मंजूर की गई, इसमें कहा गया है कि ये बात मुशाहिदे में है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंडिया और पाकिस्तान की 2 करारदादों जो 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को मंजूर की गई की दफा को तस्लीम कर लिया है और रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी आज़ाद और गैर जानिबदाराना और जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक किया जाएगा। इसके अलावा करारदाद नंबर 47 जो अप्रैल 21, 1948 को मंजूर की गई। इसके अलावा करारदाद नंबर 51 जो 1948 जून 3 को मंजूर की गई और करारदाद नंबर 81 जो 14 मार्च 1950 को मंजूर की गई। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए इंडिया और पाकिस्तान की करारदाद जो 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को मंजूर की गई। इन सब में कहा गया है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश और अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में होने वाले आज़ाद और गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए किया जाएगा। इन करारदादों के मुताबिक ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस तनाज़े के फौरी और पुरअमन हल के लिए इक़दाम करें और कश्मीर के मसले को दोनों मुल्कों के माबैन बातचीत के जरिए हल करवाए। बचपन में आप में से बहुत सारे दोस्तों ने डॉट लाइन लिंकिंग गेम खेला होगा। इस गेम में हम नुक्ते मिलाते थे। आप सबको पता है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनना चाह रहा है और इस हवाले से बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, जिसका तफसीली जिक्र मैं अपनी वीडियो में कर चुका हूँ। अब हम डॉट लिंकिंग गेम खेलते हैं। पहला डॉट कश्मीर एक इशू है, एक मसला है। सेकंड डॉट इसके हल के लिए इकदाम करना और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाना सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। तीसरा डॉट अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाता है तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि पड़ोसी क्यों मरे जा रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए। ये बात हम सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे झगड़ों में सबसे ज्यादा झगड़ा कश्मीर पर है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए, जबकि इंडिया ये बात मानने को तैयार नहीं है और इसके नतीजे में हर वक्त एक वॉर क्लॉक चलती रहती है। कभी इसकी स्पीड तेज हो जाती है और कभी आहिस्ता, लेकिन ये हमेशा चलती रहती है। पूरी दुनिया को इस हकीकत का अंदाजा भी है कि कश्मीर के इशू पर कभी भी जंग हो सकती है। दोनों एटमी पावर हैं, जंग हुई तो फिर किसी एक मुल्क की मुकम्मल तबाही पर ही रुकेगी। और इसमें मेरी बात आप नोट कर लें कि अक़लियत और अक्सरियत की जंग में हमेशा अक्सरियत का नुकसान होता है। थोड़ी सी मिसालें दे देता हूँ। रूस वर्सेस अफगानिस्तान, टुकड़े किसके हुए? रूस के। अमेरिका वर्सेस वियतनाम, जिल्लत आमेज शिकस्त किसको हुई? अमेरिका को। मुसलमान वर्सेस हिंदू, हारा कौन? हिंदू। अखंड भारत का तिया पांचा करके मुसलमानों ने अलग मुल्क
हासिल किया। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होती है तो यकीनन पाकिस्तान अपनी बका की खातिर जितने भी एटमी हथियार हैं सब इस्तेमाल कर देगा, और ये बात इंडिया भी जानता है और पूरी दुनिया भी जानती है और मानती भी है कि पाकिस्तान के पास एटम बम भारत से ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के एटम बम हलाकत खेजी में भी आला दर्जे के हैं। इस सब से बचने के लिए हर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएटिंग रोल प्ले करने की बात करता रहता है। पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने यह पेशकश की थी और अभी गुज़श्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटिंग या सालिस बनने की पेशकश की। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडिया सख्ती से मना कर देता है, जबकि पाकिस्तान हर इस ऑफर को वेलकम करता है जिससे कश्मीरियों को आज़ादी मिले। लेकिन इंडिया का किरदार पूरी दुनिया के सामने है और दुनिया अब ये बात तस्लीम कर चुकी है कि इंडिया बदमाश और एक गुंडागर्दी वाले मुल्क का किरदार अदा कर रहा है और इंडिया मसला कश्मीर में किसी तीसरे फरीक की सालिसी या दूसरे मुल्कों का कश्मीर में होने वाले मजालिम पर दिलचस्पी लेना और हल के लिए पेशकश करना इंडिया को जहर लगता है और इस तरह के इक़दाम को वो अपने इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत करार देता है। यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी मकबूजा कश्मीर में काम नहीं करने देता। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भारत क्यों मसला कश्मीर पर किसी तीसरे मुल्क के मीडिएटिंग रोल या सालिसी की पेशकश या बैनुल-अक़वामी दबाव को मुस्तरद करता है। सबसे पहली वजह तो यह है कि खुद भारत को पुख्ता यकीन है कि दुनिया की तरफ से और सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल मुल्कों की जानिब से कश्मीर पर इसके कंट्रोल को गैर कानूनी समझा जाता है और कश्मीर पर इसके कब्जे को कभी भी तस्लीम नहीं किया गया। इसके अलावा दूसरी वजह शिमला मुआहदा है। 1972 में होने वाले शिमला मुआहदे में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क मिलकर आपस में पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल को हल करेंगे या फिर दूसरे पुरअमन ज़राए से। दूसरे पुरअमन ज़राए वाज़े तौर पर थर्ड पार्टी मीडिएशन या किसी तीसरे मुल्क की सालिसी की तरफ इशारा करते हैं। इंडिया को पता होना चाहिए कि जल्द या बदीर कश्मीर से अपनी फौजें निकालना ही होंगी। अब चाहे ये नए काम शराफत से खुद कर ले, वरना टुकड़े टुकड़े तो इसने होना ही है एक दिन। फिर ना आसाम रहेगा, ना अरुणाचल प्रदेश, ना मणिपुर रहेगा और ना ही नागालैंड, ना त्रिपुरा रहेगा और ना ही मेघालय, ना पंजाब रहेगा, ना मिजोरम, सिर्फ दिल्ली रहेगा। इसी का नाम अखंड भारत रख देना। फिर एंड में कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के दिन की कुछ वीडियोस हैं, वो आपने ज़रूर देखनी है और हमारे कश्मीर के लिए एक छोटा सा नजराना अकीदत। सूरज जब भी ढलता है तो आंखें नम हो जाती हैं, होती है जब रोशनी मध्यम तो आंखें नम हो जाती हैं। पहले तस्कीन दिल की खातिर तुम्हारा नाम लिखता हूँ, लिखकर जब नाम पढ़ता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे वो ट्विटर पर हों, फेसबुक पर हों या व्हाट्सएप पर हों। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।